तो आइए साथियों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली घटना है 1885 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे, जो स्कॉटलैंड के थे। ठीक है। चलिए अगला फैक्ट। अगला है स्थापना का स्थान कहाँ था, कहाँ इसका स्थापना हुआ? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ था। ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। अगला है दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? WC बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन जी थे। ठीक है। चलिए अगला, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। चलिए अगला कह रहा है कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कादम्बिनी गोंगली थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला फैक्ट देखते हैं। कांग्रेस को प्रथम महिला अध्यक्ष एवं प्रथम यूरोपियन महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट थी। ठीक है। चलिए अगला फैक्ट। कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह थे। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब अगली घटना हम लोग देखते हैं। चलिए अगला घटना क्या है? अगला घटना जो है 1905 ईस्वी को हम लोग देखेंगे। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, इससे काफ़ी प्रश्न आता है। तो बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो ये बंगाल विभाजन जो अंग्रेज लोग किए थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना था। ठीक है। और ये कौन किया था? ये उस समय वाइसराय कौन था जब बंगाल विभाजन हुआ था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था। ठीक ना, कर्जन। चलिए, और ये कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हो गया था बंगाल विभाजन। और ये बंगाल का विभाजन हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो पूर्वी बंगाल था शामिल, पूर्वी बंगाल में असम था। ठीक है, जो मुस्लिम बहुल था। पश्चिमी बंगाल में था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो हिंदू बाहुल्य था। ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को विभाजन प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। ठीक है। चलिए अगला, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जनता के समक्ष प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है। फिर है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को समाचार पत्रों के द्वारा विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है। अगला है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को भारतीयों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था। अगला फैक्ट है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन पारित हो गया। ठीक है, भारतीयों ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही शोक दिवस के रूप में मनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया गया था। ठीक है। चलिए अगला, बंगाल विभाजन के विरोध पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। ठीक है। और अगला है बंगाल विभाजन घोषणा के बाद मुस्लिम विशिष्ट मंडल 36 लोग के समूह ने आगा खां के नेतृत्व में 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में वायसराय मिंटो से मिला और केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी 1906 ईस्वी में, 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। उसके बाद की घटना है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में
30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसमें आगा खां, सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क नेतृत्व करता थे। ठीक है। फिर है 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। चलिए, तो मुस्लिम लीग का स्थापना भी 1906 ईस्वी में ही हो गया था। चलिए, अब हम लोग अगला फैक्ट देखेंगे। चलिए, अगला फैक्ट है हमारा कि 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था, याद रखिएगा। और ये इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, उसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, अर्थात कांग्रेस जो है 2 पार्ट में बट गया था। तो ये कौन कौन था देखेंगे अब। एक पार्ट का नाम था गरम दल, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र एवं अरविंद घोष। इन तीनों को हम लोग लाल बाल पाल भी कहते हैं। ठीक है, लाल बाल पाल भी कहते हैं। और एक थे कौन? अरविंद घोष थे। ठीक है, और एक था उदारवादी दल। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें थे दादा भाई नौरोजी, दिनसा ई बाचा, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन जी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष, आनंद मोहन बसु, मनमोहन घोष थे इधर उदारवादी दल में। ठीक है। चलिए, इसके बाद की घटना है 1908 की घटना। 1908 की घटना है खुदीराम बोस को फांसी हुई थी 1908 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अब खुदीराम बोस जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। खुदीराम बोस जी ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने वाले सबसे युवा नेता थे। ठीक है। चलिए, इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था, खुदीराम बोस जी का। चलिए, आरोप इन पर क्या लगा था? मुजफ्फरपुर के जज DH किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास। इससे मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको फांसी हुआ था 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। 18 वर्ष की आयु में इनको फांसी हो गया था। ठीक है, सबसे कम उम्र के युवा थे जिनको ये फांसी हुआ था। चलिए, अब हम लोग अगला फैक्ट देखेंगे। चलिए, हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं। अगला जो है 1913 का घटना है। क्या हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना हुआ था और इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना ही इसका उद्देश्य था। गठन तो हम लोग देख ही लिए 1913 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है, और स्थापना किनके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था लाला हरदयाल और सोहन सिंह वाकना के द्वारा। याद रखिएगा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह वाकना के द्वारा स्थापना हुआ था। फिर आगे है 1914 ईस्वी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, और ये कब से कब तक चला था? 1914 से स्टार्ट होकर 1918 ईस्वी में ये समाप्त हुआ था। ठीक है, फिर अगला फैक्ट है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का भारत आगमन हुआ था पूर्णतः। ठीक है, आगमन हो गया था भारत। फिर आगे की घटना है 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ था उसको देख लेते हैं। अध्यक्ष थे लखनऊ समझौता में, कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, कार्य क्या था? नरम व गरम दल का एकीकरण। ठीक ना, ये दोनों मिल गया था। जो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में हुआ था, वो दोनों 1916 ईस्वी में आकर मिल गया था, एकजुट हो गया था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया था इसी के दौरान। ठीक है, लखनऊ समझौता के दौरान। चलिए, 1916 में ही और घटना हुआ था क्या? होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय आयरिश होम रूल लीग से सर्वाधिक प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा व सार्वजनिक बैठकों से शासन करना था। ठीक है, चलिए, तो इसमें 2 लोग थे महत्वपूर्ण,
मद्रास होम रूल लीग किन से संबंधित है? एनी बेसेंट से संबंधित है, ठीक है। और पुणे होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला फैक्ट, चलिए आइए हम लोग अब अगला घटना देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अब अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है, देखिए 1917 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चंपारण आंदोलन, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तिनकठिया प्रणाली और नील की खेती का विरोध करना था, ठीक है। और इसमें तिनकठिया पट्टी में कितना हिस्सा ज़मीन पे नील की खेती करना पड़ता था? 3/20 हिस्सा पर, ठीक ना, खेत का कुल, ठीक है, कुल खेत का। तो चलिए अब अगला फैक्ट देखते हैं। चंपारण के एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को जानकारी दी और उनके साथ आंदोलन किया। इस आंदोलन से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया, ठीक है। चलिए अब अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग, ये गड़बड़ा गया, इसको जूम कर, चलिए आइए हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं। तो अगला फैक्ट है 1917 ईस्वी का चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो इसमें निर्णय क्या हुआ था? निर्णय गांधी जी के पक्ष में हुआ था, ठीक है। और ये बहुत बड़ा सफलता था। और इस चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन का जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आइए। इसका उद्देश्य क्या था? तिनकठिया प्रणाली और नील की खेती का विरोध करना था, चंपारण सत्याग्रह का। और नील की खेती कितने ज़मीन पे होता था? तो कुल ज़मीन का 3/20 हिस्सा पर होता था, ठीक है, ये लागू था। तो चलिए अब अगला फैक्ट देते हैं। चंपारण के एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को जानकारी दी और उनके साथ आंदोलन किया। इस आंदोलन से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था, ठीक है। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किनके द्वारा दिया गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। फिर है अगला घटना है 1918 ईस्वी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मालिक प्लेग महामारी के बाद मजदूरों का बोनस न देने को कहा, जिसके विरोध में गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित किया। और अंततः गांधी जी के पक्ष में निर्णय आता है या आया, ठीक है। तो ये दोनों घटना याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये तिनकठिया प्रणाली और नील की खेती का विरोध करने के लिए हुआ था। और कुल ज़मीन का 3/20 हिस्सा किसान को उसमें नील की खेती करना होता था, ठीक है। और 1918 में जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं। तो आइए हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट कह रहा है कि गुजरात, अरे यार कैसे हो। तो आइए हम लोग अब अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आंदोलन है या सत्याग्रह है उसको देखते हैं। तो चलिए अगला है 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। 1918 में ही हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो ये गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट होने के बाद भी अंग्रेज उनसे कर वसूल कर रहे थे। तो किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया और मामले की जांच के बाद गांधी जी के पक्ष में फैसला रहा, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला है 1919 का रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है ये क्या था? तो इसको बोला जाता था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था ये, ठीक है। इसमें क्या होता था कि पुलिस को अधिकार दिया गया कि संदेह मात्र होने पर भी किसी को भी गिरफ्तार कर उस पर देशद्रोह तक का मुकदमा हो सकता था, ठीक है। गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून बोला था। चलिए अब अगला फैक्ट हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग अब अगला फैक्ट देखते हैं।
देखिए अगला फैक्ट जो है 1919 ईस्वी में जो है कि घटना है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का कारण क्या है कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ में आंदोलन चल रहा था, उसी को दबाने के लिए जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो देखिए इसमें क्या क्या और फैक्ट है उसको देखते हैं हम लोग। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश था और कई जगह हिंसा हुई। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा चल रही थी। तब सैन्य अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपनी सेना को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, इस हत्याकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए, किंतु सरकार ने 379 लोगों की मृत्यु और 1200 लोगों को घायल बताया। इस समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था, याद रखिएगा वायसराय कौन था, जेम्स फोर्ड था। और गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, जनरल ओ डायर ने। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये घटना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट अब हम लोग देखेंगे। ये अगला पॉइंट है, क्या है 1919 से 1922 की घटना। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से लेकर 1922 ईस्वी तक। चलिए, इस समय तुर्की के खलीफा को संपूर्ण विश्व के मुस्लिमों का धर्मगुरु माना जाता था। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को गिरफ्तार कर उनके साथ बुरा व्यवहार किया, जिससे रुष्ट होकर भारतीय मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया और इसमें गांधी जी भी शामिल हो गए। प्रारंभ में इसे अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा शुरू किया गया, पर बाद में गांधी जी भी शामिल होकर इसे खिलाफत आंदोलन बना दिया। ठीक है, चलिए अब अगला है 1920 का असहयोग आंदोलन। देश में चल रही अंग्रेजी अनीतियों से परेशान होकर गांधी जी ने अगस्त 1920 में भारत का सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन को शुरू किया। उद्देश्य क्या था, शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजी सरकार के खिताबों, नीतियों, शिक्षा सामानों और चुनाव का बहिष्कार करना था। गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस की। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है 1922 ईस्वी का चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को किसान के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के विरोध में आक्रोशित भीड़ ने एक थाना में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मरे थे और ये घटना कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह असहयोग आंदोलन का हिंसात्मक रूप देखकर गांधी जी ने इसे वापस लेने का फैसला लिया, जिसका विरोध व आलोचना बहुत से नेताओं ने किया था। मतलब चौरी चौरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट इसी में जो है, सुभाष चंद्र बोस ने इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा था। ठीक है, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू ने इस फैसले की आलोचना की थी जो वापस हुआ था आंदोलन। ठीक है ना। फिर 12 फरवरी 1922 को बरदौली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के समाप्ति की घोषणा की गई थी। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे। चलिए अगला है हमारा 1923 ईस्वी का स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना। गांधी जी के विचारों से असहमत होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला है 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। यही मात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो पूछता है इसमें, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अब अगला है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1908 ईस्वी को भारत आया था। ठीक है,
और ये कहाँ पहुंचा था, विलायत से मुंबई पहुंचा, और यहाँ पर इसका देशव्यापी स्तर पर विरोध हुआ तथा दिल्ली में इसे काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन वापस जाओ नारे से विरोध हुआ। ठीक है, जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, मतलब 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को, ठीक, तो लाला लाजपत राय ने इसका जमकर विरोध किया तथा पुलिस की लाठी चार्ज से घायल होकर कुछ दिन बाद 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अब अगला घटना है 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। ठीक है, और इसमें निर्णय क्या हुआ था, पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं अब। चलिए अगला है 1930 का दांडी यात्रा। ठीक है, तो यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ 241 मील ऐसा की यात्रा की थी। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की थी। दांडी पहुंचकर नमक का कानून तोड़ा गया था इसमें। ठीक है, अगला है 1930-31 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, और इसका आयोजन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के समय में हुआ था ये। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, इरविन था, लॉर्ड इरविन। कुल प्रतिनिधि 89 भाग लिए थे इसमें। ब्रिटिश राजनीतिक दलों से 16, देसी रियासतों से 16 और भारत के नेता 57 लोग थे। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए आगे अगला है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम हुआ था 1930 में, और दूसरा आ गए हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। ठीक है, प्रथम में कांग्रेस भाग नहीं लिया था, द्वितीय में लिया। ब्रिटिश साम्राज्य इस समय भी जॉर्ज पंचम थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। वायसराय था भारत में वेलिंगटन था। ठीक है, कांग्रेस प्रतिनिधि महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। महिला प्रतिनिधि में सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज। ठीक है, चलिए अगला राष्ट्रीय दल प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय। दलित वर्ग प्रतिनिधि डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब थे। मुस्लिम प्रतिनिधि आगा खान, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अब। अगला है पूना पैक्ट। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से रुष्ट होकर 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पृथक दलित निर्वाचन आयोग को समाप्त कर दिया गया व प्रांतों में दलितों हेतु आरक्षित सीट 71 से 147 हो गई। इस समझौते पर महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। तो पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम अगला है 1932 ईस्वी का तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है,
तो इसका अवधि क्या था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हमारा ब्रिटेन के लंदन में हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश सम्राट इस समय भी जॉर्ज पंचम ही थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी रैमजे मैकडोनाल्ड थे। मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही दोनों थे। वायसराय इस समय वेलिंगटन थे। ठीक है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है। इसके बाद अगला है 1935 भारत सरकार अधिनियम। ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित भारत में 1937 में यह लागू हुआ था। ठीक है। ये भी पूछता है। यह लिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। ठीक है। चलिए अब अगला फैक्ट हम लोग देखेंगे। अगला है 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध। 1940 में जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट था वो कब से कब तक चला था? 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे है 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान को पृथक देश के रूप में मांग की गई थी। पाकिस्तान नामक देश की मांग की गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला है 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन। यह 1942 ईस्वी में भारत आया था क्रिप्स मिशन। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। यह मिशन 22 मार्च 1942 11 अप्रैल से 11 अप्रैल 1942 तक भारत रहा था। ठीक है। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के लिए भारत से सहयोग प्राप्त करना था। किसका? क्रिप्स मिशन का। ठीक है। और ये किनके नेतृत्व में आया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं हम। अगला है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसमें ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर को लाया था। ठीक है। गांधी जी सहित लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था तथा आंदोलन को पूरी तरह दबाने की कोशिश की, किंतु यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का हिस्सा बन गया। ठीक है। चलिए अगला घटना है 1945 का शिमला सम्मेलन। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत के शिमला में वायसराय बेवेल व भारत के राजनेताओं के मध्य ये हुआ था शिमला सम्मेलन। यह समझौता 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला था। यह मिशन असफल रहा था। आखिर शिमला सम्मेलन जो है इसका उद्देश्य था ये असफल हुआ था इसमें। ठीक है। इसको सफलता प्राप्त नहीं मिला था। चलिए अब हम लोग आ गए हैं अगला और अंतिम 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन। 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन भारत के लिए एक संविधान हो समझौता के लिए ये आया था। भारत के लिए एक संविधान हो, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इसी के तहत कैबिनेट मिशन के तहत प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसके बाद अब चलिए हम लोग अगला 1947 में क्या हुआ था उसको देख लेते हैं। मार्च 1947 को भारत में 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन ने 2 माह के बाद भारत विभाजन का निर्णय लिया। भारत पाकिस्तान विभाजन किया 14 अगस्त को पाकिस्तान 1947 ईस्वी में। ठीक है। इसमें भारत के साथ 2 पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बोलते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान बना। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है। चलिए ये सारा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो अभी तक हम लोग देखे समाप्त हुआ। अब आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट इसी तरह लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।